आज से आपकी लाइफस्टाइल को नियम फिर से बदल देंगे। बैंकिंग से लेकर कई सेक्टर्स में लागू नियम फिर से पटरी पर आएंगे। रुपए पैसे की निकासी से लेकर खाना पानी तक प्रभावित होगा। आज से अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। 31 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं सिटी बस और मेट्रो का संचालन भी बंद रहेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का ऐलान किया है। अब दिवाली तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। योजना का लाभ नवंबर के अंत तक मिलेगा। पीएम ने अपने संबोधन में कोरोना पर तो बहुत कुछ कहा, लेकिन चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद को लेकर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संबोधन के ठीक बाद साहब जाफरी के शेर के जरिए तंज कसा है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट किया, आज चाइना पर बोलना था तो चना पर बोल गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को देश की पूरी आबादी को मुफ्त राशन देना चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान किया कि जून 2021 तक राज्य में सभी लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। भारत पर सरकार गिरने का आरोप लगा फंसे नेपाल के पीएम केपी ओली। पार्टी प्रमुख प्रचंड ने मांगा इस्तीफा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में घिरे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों का हमला। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, 2 जख्मी, वहीं एक नागरिक की भी मौत। भारत के बाद यूएस ने चीन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी सरकार ने चीन की 2 कंपनियों हुवाई टेक्नोलॉजी और ZTE कॉर्प को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और दोनों कंपनियों के अमेरिका में कारोबार करने पर बैन लगा दिया है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इस बीच यूरोप की विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने करीब 15,000 लोगों को हटाने का फैसला किया। कंपनी ने कोरोना वायरस के कारण उपजी परिस्थिति को गंभीर संकट करार दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ 5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि करीब 58 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया के 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से आए। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 27,27,000 के पार हो गई है। वहीं अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने को लेकर एक बार फिर चीन पर निशाना साधा। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जैसे जैसे कोरोना बढ़ेगा, चीन पर मेरा गुस्सा बढ़ता जाएगा। देश में कोरोना से अब तक 5,85,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 17,410 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 87,360 पर पहुंच गया है। अब तक राजधानी में 2,742 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई, जबकि 56,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1,74,761 पर पहुंच गया है, जबकि कोरोना से अब तक 7,855 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। यहां एक दिन में 8 मरीजों ने दम तोड़ा, वहीं 354 नए कोरोना संक्रमित के मामले आए। राजस्थान में कोरोना के कहर के बीच राहत भरी खबर यह है कि अब 79% से ज्यादा मरीजों ने मौत के वायरस को मात दी है। 11,969 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा जगत को बड़ी सौगात देंगे। सीएम गहलोत एक साथ 94 लोकार्पण और 14 शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आवास से वीसी के जरिए 12 बजे कार्यक्रम होगा। बिहार में एक बार फिर आसमान से आफत बरसी है। आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से मानवीय क्षति हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली और कहा कि अनलॉक 2 में केंद्र द्वारा दिए गए सभी प्रावधान लागू किए जाएंगे। प्रावधानों के अनुरूप ही सभी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। भारत में बैन के बाद टिकटॉक ने सफाई दी है। टिकटॉक ने कहा, नहीं शेयर की यूजर की जानकारी, चीन को भी नहीं। हांगकांग मामले पर अमेरिका के रिएक्शन पर चीन ने भी अमेरिका से आने वाले लोगों के वीजा पर रोक लगाने का फैसला किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया। आज से रणथंभौर और सरिस्का टाइगर पार्क 3 महीने के लिए बंद हो गए हैं। ये दोनों टाइगर पार्क मानसून में बंद कर दिए जाते हैं और अब 1 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए ये पार्क खुलेंगे। देशव्यापी विरोध के बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की रफ्तार आज थमी है। आज पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े।